नंबर 5 देखिए, वीडियो पार्ट 2 का आया है। इसमें क्या है, इसमें आपको इसमें देखना है 30। इसका एक ट्रिक है। ये क्या आपको ट्रिक देते हैं, ट्रिक का कंसेप्ट है वो। तो देखिए, पहले इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो 30 डिग्री रहेगा तो क्या लगाएंगे, 60 डिग्री रहेगा तो क्या लगाएंगे, 45 डिग्री रहेगा तो क्या लगाएंगे। वो तो हल्का है, कंसेप्ट से याद जाएगा बहुत जल्दी। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये जानते हैं कि आधार हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है तो आधार ये वाला क्या रहेगा, लंब। तो आधार और लंब से किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो tan का बन रहा है। कितना बन रहा है, tan का। तो tan 30 डिग्री का रहा है, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/, में कितना, √3। तो ये तो लंब का मान समझेंगे, ये वाला आधार का मान समझेंगे। तो इसको 1 समझेंगे, इसको कितना समझेंगे, √3 समझेंगे। तो लंब के मान कितना हो गया आपको 1, आधार का मान कितना हो गया √3। अब निकालना AC है, तो कर्ण निकालेंगे कैसे, तो लंब के स्क्वायर करेंगे, लंब के स्क्वायर करेंगे और जोड़ में किसको स्क्वायर करेंगे, आधार के, और रूट लगा देंगे। इसको कर्ण निकालना है AC निकालने के लिए। तो देखिए, तो 1 के स्क्वायर तो 1, और √3 के स्क्वायर 9, और 9 के गुण कितना 3, तो 3 आए कितना हो गया 4, 4 के गुण कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसी नंबर 2 नंबर का देखते हैं क्या है से। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर तो 60 डिग्री है, तो ऐसा ही निकाल दिए tan 60। तो tan 60 पर कितना है √3/1, तो इसको √3 समझेंगे, इसको 1 समझेंगे। इसको निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब के स्क्वायर करेंगे, तो 3 है कर 1, तो 3 है कितना 4, 4 को कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अगर tan 45 का निकालना होगा तो tan 45 जानते हैं कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1/1 कर लेंगे, तो इसमें भी 1 हो जाएगा, भी 1 हो जाएगा। AC निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का 1 कितना हो गया 2, तो रूट कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। चलिए, अब एक इसमें ऐसे निकालना है, और जिसका दिल लगेगा उससे निकालेंगे। अगर एक D यानी कि दूरी निकालना है, अगर मान लीजिए कि 2 थीटा दिल है, 30 डिग्री 60 डिग्री, चाहे 60 45 दिल है, इस टाइप से दिल लगेगा। दूरी निकालने के लिए कहेगा तो H × cot थीटा 1 माइनस में cot थीटा 2 लगाएंगे। तो थीटा 1 मतलब छोटा डिग्री समझेंगे, और थीटा 2 मतलब क्या, बड़ा डिग्री समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री का दे दिया है, वो 60 डिग्री का तुलना करके दूरी निकालना है, कुछ भी H निकालना है, तो यहाँ पर जो रखेंगे सो आपको 30 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे, आपको 60 रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को इस पर कैसे बनाते हैं। टॉपिक नंबर 1, क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक 1। किसी समय पर एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट देखिए कैसे है। तो किसी पेड़ की लंबाई, तो पेड़ क्या होगा, पेड़ हो गया, इसमें ये परछाई हो गया। तो देखिए, तो पेड़ की परछाई क्या है कि किसी पेड़ की परछाई, तो परछाई तो यही है परछाई। तो पेड़ की परछाई की लंबाई, पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। क्या इसमें कि इसको A समझ लेंगे, इसको B और इसको C। तो पेड़ का ई वाला पेड़ समझे, AB क्या है, पेड़ है, अब BC क्या है, पेड़ की परछाई है। तो कह रहा है इसमें कि पेड़ की परछाई की लंबाई जो है, पेड़ की लंबाई का कै गुना कर रहा है, √3 गुना है। तो अगर ई 1 होगा तो ई वाला कितना हो जाएगा √3। तो हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण मतलब कि नीचा बढ़ेगा कोण, तो इसमें पूछ रहा है कि उन्नयन कोण यानी थीटा का मान जो है से कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ बताए थे कंसेप्ट में, कंसेप्ट नंबर 4 बताए हैं इसमें। देखिए क्या है इसमें, तो 1/, क्या है √3 समझिए, 1/, कितना समझिए इसको √3। तो देखिए इसी समझिए कि लंब है, आई वाला क्या हो गया आधार, तो लंब बटा आधार तो tan का होता है। तो tan में के 1/, कितना हो गया √3। तो 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। ऐसे कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर √3 रहते 1 रहेगा,
तो समझ जाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, 30 डिग्री आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिना पेन उठाए ले बन जा सकता है क्वेश्चन इस सकता। एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है। एक बांस की जो लंबाई जो है से 2 कितना है, 3 मीटर। तो मान लीजिए कि बांस का लंबाई कर रहा है, तो बांस की लंबाई 2√3 मीटर का है। 2 कितना का है, 3 मीटर। किसी समय उसकी परछाई, तो परछाई इसमें है, तो परछाई की लंबाई, तो इसको मान लीजिए कि ए और बी, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी जो मान लीजिए कि ए बी है बांस की लंबाई, और बी सी को क्या मान लेते हैं, परछाई। तो ये क्या कर रहा है, तो बांस की लंबाई कितना हो गया, 2√3 मीटर है, तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई कितना है, 2 है। कितना यह है, 2 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। हमसे थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमको, थीटा का मान। तो जब यहाँ थीटा बन गया तो इससे ई क्या होता है, लंब होता है। ई वाला क्या होता है, आधार होता है। तो ई वाला लंब और ई वाला आधार। तो टैन का निकाल लीजिए एक तरह से, तो टैन थीटा तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो 2√3 और बटा में कितना, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, √3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो थीटा का मान जो आगे से कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। अगर इसको शॉर्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो अनुपात काटिए, 2 से 2 तक कट जाएगा, तो इतने √3 हो गया, इतने कितना हो गया, 1 हो जाएगा। इतने तो √3 और 1 किसका मान होता है, तो 60 का होता है। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कंसेप्ट नंबर 4 से। चलिए, तो ये आपका पार्ट 2 टाइप 1 था, और टाइप 2 भी लेकर आऊंगा, टाइप 3 भी लेकर आऊंगा। त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 का देखिए क्वेश्चन कैसे समझाते हैं, और ट्रिक के माध्यम से ही देखिए। आप लोग बहुत करते ट्रिक सर, ट्रिक के माध्यम से हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे हल करें, तो ट्रिक के माध्यम से ही है। कुछ आपको आने की कंसेप्ट दिए थे, कंसेप्ट 1 2 3 4 5, तो इसको हल करने के लिए कंसेप्ट 1 2 3 4 5 का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं इसे। तो भूमि पर एक बिंदु से टावर के तल से 45 मीटर की दूरी पर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में 45√3 मीटर, बी में 60√3 मीटर, और सी में 30 मीटर, डी में है 60 मीटर। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो भूमि पर एक बिंदु से, तो मान लीजिए कि यह भूमि है, भूमि समतल, यह भूमि हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से टावर मतलब शिखर, टावर मीनार जगह कहा जाता है। तो चलिए टावर इसको ले लेते हैं, ये टावर। तो कह रहा है इसमें टावर के तल, तो टावर के तल तो यही हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला को शिखर कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। चलिए, तो कह रहा है इसमें कथी, इसमें टावर के तल से 45 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कोई बिंदु जो है वो कितना, 45 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए बिंदु सी है, 45 मीटर की दूरी पर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो नीचे बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री का है। कितना है, 60 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका मान ए बी का मान निकालना है। ए बी बराबर हमको बताना है कि व्हाट है। चलिए, तो इसका एक कंसेप्ट दिए थे, कंसेप्ट नंबर आपको यानी कि कंसेप्ट नंबर 5 में दिए थे। कंसेप्ट 5 में क्या समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि यह आपको समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में बताए थे आपको कि अगर यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ बताए थे कितना, √3 है, कितना कहे थे, 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो इसी से तुलना करना है इसमें, ये दोनों से। तो 45 देखिए, तो 45 दिया आधार, तो आधार कितना दिया हुआ है, 1। तो क्या 45 बटा क्या करेंगे, 1। अब जिसका निकालना है उससे गुना कर लेना है, जिसका निकालना है उससे गुना कर लेना है। तो हमको क्या कर रहा है, ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई तो ए बी न है, और ए बी निकालना है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, तो √3 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 45 रूट कितना आ जाएगा आपको, 3। 45 रूट कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45√3 आंसर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। तो समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। इसकी तल से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में 149 मीटर, 156 मीटर, सी में 173 मीटर, डी में है 200 मीटर है। तो सी में ऐसा ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसे। तो समतल कर रहा है तो समतल समझ लीजिए इसमें। चलिए तो समतल भूमि पर स्थित एक मीनार, तो एक मीनार टावर तो सीधा खड़ा होगा। चलिए टावर इसको खड़ा कर देते हैं। चलिए अब टावर हो गया इसमें। टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ था? 100 मीटर दिया हुआ है। तो 100 मीटर टावर क्या ऊंचाई हो गया। उसकी तल से कुछ दूरी पर स्थित, इसके तल तो ये ना ए है, इसको मान लीजिए बी है। तो उसकी तल पर, उसकी कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? पी है। यानी तल से कि कुछ दूरी पर ये बिंदु क्या वाला है? पी है। तो कह रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो नीचे ही बनेगा, नीचे। तो उन्नयन कोण कितना कर रहा है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। बीपी का मान पूछे, बीपी बराबर वाट पूछ रहा है, बी और P का मान हमसे दूरी पूछ रहा है कि कितना का दूरी इसमें है। एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो आपको कंसेप्ट 5 में बताए थे। कंसेप्ट 5 में क्या समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 30 रहता था तो यहाँ पर तो 1 था, कितना था? √3 था। और यहाँ पर कितना था? 2 था। तो देखिए जिसका दिया हुआ उसी से तुलना करना है। चलिए तो हमको निकालना है नहीं कि बीपी। तो देखिए बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर दे रहे हैं 100 AB का मान। तो यहाँ भी लम कितना दिया हुआ है? 1। तो क्या करेंगे इसको 100 वाटा क्या करेंगे? 1 कर लेंगे गुने। किसका मान पूछ रहा है हमसे? तो हमसे पूछ रहा है बीपी का मान पूछ रहा है। तो बीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? एक तरह से √3 है, √3 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 रूट कितना हो जाएगा? 3। तो 100 √3 नहीं इसमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें 100 में गुना कर देंगे √3 से। तो √3 का मान कितना होता है? तो 1.7 होता है, 1.732। तो 100 में गुना करेंगे 1.73 से, कितना जाएगा? 173 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 173। तो अगर मान लीजिए कि हमको अगर निकालना होता है तो 2 से गुना कर लेते हैं। जिसका निकालना हो उससे गुना कीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप से बन जाएगा इसमें। तो ये टॉपिक आपका 2 था। टॉपिक 3 लेकर आऊंगा। देखिए